हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो है शुक्रवार के दिन की है और अभी टाइम जो हो रहा था मॉर्निंग का बज रहा था 6। तो ठंडी का जो दिन होता है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा छोटा होता है और काफ़ी ना आलसी भी होता है, क्योंकि बिल्कुल मॉर्निंग में उठने का मन तो नहीं करता है। लेकिन क्या होता है ना, सुबह का टाइम ऐसा होता है कि वो सुबह उठने में ना थोड़ा सा आलस लगता है, खासकर सर्दियों में। तो मैं क्या करती हूँ ना, मतलब अपने किचन और घर के काम जल्दी निपटा लूँ, उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सुबह थोड़ा जल्दी उठती हूँ, सभी के उठने से पहले उठ जाती हूँ और ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं अपना जल्दी काम निपटा लूँ, उसके लिए मैं देखिए किचन को रात में ही साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मेरे जो बर्तन होते हैं वो सब मैं रात में ही साफ़ कर लेती हूँ। सिंक में कोई भी बर्तन नहीं है। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और बना ले रही हूँ बच्चे लोग के लिए लंच। तो मैं यहाँ रात में ही बीन्स को काट ली थी। सब्जियों को भी मैं अगर बच्चे लोग को लंच में देना होता है सब्जी, कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं कि सुबह थोड़े से लेट हो जाता है उसमें लग जाइए, जैसे बीन्स हो गया या तो कोई तरह के साग हो गए, सीम हो गया, तो वो मैं रात में ही कट कर लेती हूँ। और नहीं तो ऐसे जो सब्जियाँ होती हैं उसको सुबह में ही करती हूँ। तो अगर कोई जो मुश्किल वाली सब्ज़ी है ना, जो सुबह में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो सब्ज़ी जो कट करने वाला होता है वो मैं रात में ही कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा काम जो सुबह का होता है वो आसान हो जाता है। क्योंकि सर्दियों का टाइम जो है, दिन जो हो रहा है फ्रेंड्स छोटा होता है और काम हमारे ज़्यादा होते हैं और सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सब कुछ टाइम पे। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो खासकर, कि सभी के सोने के पहले ही मैं उठ जाऊं, और ऐसा करती भी हूँ। सोने के पहले सबकी उड़ जाती हूँ, जिससे कि मेरे सभी काम जो है टाइम से हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लंच में बच्चे लोग का पैक कर दी थी और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाहर झाड़ू करने। तो यहाँ पे भी झाड़ू हर दिन ही होता है और मैं बहुत मॉर्निंग में यहाँ झाड़ू नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना जितने भी आपकी ग्राउंड दिख रहे हैं ना, सभी जगह गाड़ियाँ लगी होती हैं। तो जब गाड़ियाँ लगी होती हैं तो अच्छे से जो है ना झाड़ू नहीं हो पाता है। तो अभी 7 बजे तक पूरी गाड़ियाँ निकल जाती हैं मार्केट, तो फिर मैं यहाँ अच्छे से अपना झाड़ू कर लेती हूँ। उसके फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे बच्चे चले गए थे स्कूल और मैं यहाँ पे आ गई हूँ रूम में और यहाँ पे कर ले रही हूँ बेड को सही। तो बेडशीट चेंज नहीं करने थे, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है और बेडशीट बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। और अभी जो है बच्चे स्कूल जाते हैं तो ज़्यादा टाइम उन लोग का स्कूल में ही हो जाता है। उसके बाद घर आने के बाद ट्यूशन वगैरह, तो ज़्यादा देर तक ये लोग घर में नहीं रहते हैं, जिसके चलते। और इस रूम का मेरा जो बेडशीट है ना बहुत ज़्यादा साफ़ रहता है, क्योंकि सभी लोग टीवी वाले रूम में ही रहते हैं, बस रात में इसमें सोने आते हैं, तो इसके चलते बेडशीट बिल्कुल गंदा नहीं हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, बेडशीट को भी मैं लगा दी थी और दूसरे रूम में भी बेडशीट को सही कर दी थी। और बड़ी वाली बेटी का आज स्कूल था और वो स्कूल जा रही थी, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब मतलब लगने लगा, फिर वो स्कूल नहीं गई है, तो वो जा कर के सो गई है। उसके बाद फ्रेंड्स दोनों बच्चे चले गए थे और मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ पोछा, और झाड़ू भी मेरी हो गई थी। और उसके बाद सभी रूम में मैं पोछा कर लूँगी। ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान दे करके ना, छोटे छोटे टिप्स को मैं ऐसे ही फॉलो करती हूँ और ऐसे ही अपने काम को जल्दी मैं निपटा लेती हूँ। यही मेरा मॉर्निंग में रूटीन होता है। तो ऐसे ही कर लेती हूँ। तो किचन में मैं कर ली थी और उसके बाद आ गई हूँ इस वाले रूम में और देखिए सभी सामान को मैं अच्छे से जो है ना सेट कर दी हूँ। और रूम में किचन में हो कर लेने के बाद पोछा, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ बेटी लोग के रूम में। तो यहाँ पे बेटी सोई हुई है, तो यहाँ भी मैं पोछे कर लेती हूँ। उसके फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बिल्कुल मैं रगड़ रगड़ के साफ़ कर ली हूँ। और ऐसे मैं कल हाथ से ही पोछा की थी, तो आज मैं मोप से ही कर दी हूँ। ठंडियों में ना बिल्कुल भी हाथ से करने का मन नहीं होता है, लेकिन हाथ से करिए तो फर्श जो है ना बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है। तो फ्रेंड्स सुबह के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जल्दी उठने से हमारे जो काम होते हैं वो काम जल्दी हो जाते हैं और हम लोग अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा आलस तो आता है, लेकिन सुबह उठ जाइए, आदत पड़ जाएगी तो फिर आपका उसी टाइम से ना, जिस टाइम आप उठते हैं उसी टाइम हर दिन आपका नींद खुलने लगेगा। थोड़ा सा आदत डालना होता है और सुबह जल्दी उठने के लिए रात में जल्दी सोना चाहिए। और बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं मिल पाता है कि हस्बैंड लोग का जॉब से लेट आते हैं या तो बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए जगना पड़ता है।
तो भी तो बहुत जल्दी तो नहीं उठ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है कम से कम 6 बजे और पौने 6 इतने में बिस्तर छोड़ ही देना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है और काम भी बहुत अच्छे से निपट जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग से बातें करते करते मेरे इतने सारे काम हो चुके हैं और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे बक्सा। और यहाँ पे ना हस्बैंड जब जाते हैं तो वो अपना जो भी उनका चीटर वगैरह स्वेटर वगैरह रहता है ना, तो वो निकाल करके इधर से उधर रख देते हैं। तो जो भी उनका गमछी वमछी होता है वो सब मैं जहाँ जो चीज़ें थी सब कुछ मैं अच्छे से रख दी हूँ तह लगा करके। और उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ विंडो को क्लीन कर ले रही हूँ। तो विंडो देखिए मेरा बिल्कुल भी क्लीन है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम देना पड़ता है। जब ये हमारे काम ना हर 2-3 दिन पे अगर आप कर लीजिएगा तो इस काम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। तो ऐसे ही मैं इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बाबू क्या किया है ना कि पेंसिल का जो छिलका है ना वो वहाँ पे रख दिया है। पेंसिल को जब वो छिलता है ना तो उसका सारा छिलका जो है वहीं पे रखा था, वो सब मैं भी निकाल दी हूँ। तो अपने रूम का विंडो मैं अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद आ गई हूँ यहाँ दूसरे रूम में जिसमें बेटी सोई हुई है, तो इसके रूम को भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ। तो आप लोग देख सकते होंगे खिड़की मेरी जो है ना विंडो पूरी क्लीन है। तो लेकिन हल्के फुल्के हाथ लगा लीजिए ना तो ये पूरे अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो ऐसे ही जो मेरा होता है ना मॉर्निंग से शुरू हो जाता है घर का काम, और अपना ऐसे ही मैं करती हूँ और सभी काम मैं अपने टाइम से निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कपड़े से मैं यहाँ पे हल्के फुल्के डस्ट थे जो वायर पे थे उसको भी मैं साफ़ कर दी हूँ। और साफ़ सुथरा करने के बाद फिर फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन बच्चे लोग को जाने के बाद और टिफ़िन बनाने के बाद किचन थोड़ा सा मैसी हो जाता है। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं किचन को भी क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले किचन के काउंटर के जो भी बर्तन थे सब कुछ मैं सिंक में रख दी हूँ और अब बर्तन को सबसे पहले साफ़ करूँगी। और यहाँ पे मैं क्या की हूँ, सबसे पहले जितने छोटे बर्तन होते हैं वो सारे बर्तन मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई में तेल होता है। जब हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं तो कढ़ाई में तेल होता है और जो उसमें तेल मसाले पड़े रहते हैं तो उसी बर्तन धोने वाले स्कोच से अगर आप ग्लास और कटोरी भी धो दीजिएगा तो उसमें एक स्मेल सा आ जाता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसी के चलते मैं सबसे पहले कटोरी, ग्लास, थालियाँ ये सब मैं साफ़ कर लेती हूँ। फिर स्कॉच ब्राइट को अच्छे से पानी से वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जो मेरे तेल वाले बर्तन होते हैं, कढ़ाई वगैरह, वो मैं साफ़ करती हूँ। तो उससे जो है ना ग्लास और कटोरी में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी तेल नहीं लगता है और स्मेल भी नहीं आती है। और फ्रेंड्स बर्तन सभी मेरे साफ़ हो गए थे, जितने भी किचन के बर्तन थे ना सभी मैं साफ़ कर ली हूँ और उसको मैं एक बास्केट में रख दी हूँ। जब उसके पानी निकल जाएंगे तो उसको भी मैं बर्तन स्टैंड में लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं क्या की हूँ, थोड़ा सा ये जो लिक्विड विम आता है, विम बार, उसी को मैं डाल ली हूँ और उससे जो है अच्छे से रगड़ ली हूँ, कपड़े से, गीले कपड़े से अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर ली हूँ। तो पूरे किचन काउंटर को और ये जो चूल्हा है इसको भी मैं अच्छे से विम बार से ही रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ, जिससे बहुत ही किचन साफ़ हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है और पूरा दिन किचन ना ऐसे ही शाइन करते रहता है। तो ये टाइल्स है ना, थोड़ा सा इसमें विम बार या तो आप जो किचन क्लीनर आता है वो लगा करके साफ़ कर लीजिए तो किचन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ऐसे ही मैं अपना जो है ना जब से उठती हूँ उस टाइम से मैं कंटिन्यू काम में लगी रहती हूँ। इसके बीच में ना मैं मोबाइल लेती हूँ और ना ही मैं मतलब कोई और दूसरा काम करती। जो मेरा सारा काम होता है वो सभी काम मेरे अपने मतलब जो कुछ करना रहता अपने काम पे ही मैं फोकस करती हूँ और काम को ही मैं जो अच्छे से कर लेती हूँ। इससे मेरे काम भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और मेरे लिए जो है टाइम भी निकल जाता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं अपने घर के सभी कामों को जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ और समय से उठने से सभी काम जो है अपने टाइम से ख़त्म हो जाते हैं और हमारे लिए भी टाइम निकल जाता है। तो यहाँ सभी किचन काउंटर को क्लीन कर दी हूँ। तो देखिए मेरा किचन बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगा है। तो ऐसे ही मेरे हर दिन के किचन की क्लीनिंग होती है जो कि देखने में भी अच्छा लगता है और
काम भी जल्दी हो जाता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ नहाने। लंच के लिए मेरी सब्जी भी बन गई थी, दाल भी बन गई थी। अब सिर्फ जो है चावल बनाने होंगे, तो नहा करके और पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं चावल भी बना लूँगी। और ब्रेकफास्ट में बेटी के लिए और मेरे लिए भी मैं 2-2 रोटियां बना ली थी। तो और हार बनना और भी मौजूद है। फिर 4 बंदे तक जान के सुमरपन को तो अभी मेरी पूजा भी हो गई है और अब मैं तुरंत जो है ना थोड़ा सा फेस पे लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। और आज बहुत ज़्यादा ठंडा है, बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है आज शुक्रवार के दिन। तो अभी मैं तुरंत जाऊँगी, अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो आई होप आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को